वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतिष्ठ पाठशाला। आप सबको प्रतिष्ठ पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं एचसीएफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बताया था, उसी पे एग्जाम्पल लेके बताएंगे और ऐसा क्वेश्चन लेंगे जो एग्जाम में आ चुका है और अच्छा टफ क्वेश्चन है और उससे कैसे ट्रीट करना है। अगर आप वो सीख जाओगे तो आप इजी वाला क्वेश्चन आराम से कोई भी क्वेश्चन बना पाओगे। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, 1 मिनट का समय लूंगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने का कोशिश कीजिए, उसके बाद ही प्ले कीजिएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइडेड 306, 340 एंड 187। मतलब कि क्या पूछ रहा है, एक बड़ा से बड़ा संख्या बताओ जो इन तीनों को काट सके। सीधी सी बात यही बोलना चाह रहा है हम लोगों की लैंग्वेज में, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन पिछले वीडियो में क्या था, यही था एक्स वाई जेड, कोई ऐसा नंबर बताओ जो एक्स को वाई को जेड को तीनों को काट दे। तो हमें क्या निकालना, सिंपली इसका एचसीएफ। अब एचसीएफ निकालने का हम लोगों ने अब तुरंत तरीका सीखा, क्या, जैसे कि 306, 340 एंड 187 का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले क्या बोले थे, कोई भी 2 नंबर का डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस निकाल लेंगे जो कि बहुत नजदीक होगा। जैसे कि इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो बहुत बड़ा आ जाएगा, बड़ा नहीं चाहिए, छोटा। मिनिमम डिस्टेंस किसका होगा, तो आप ध्यान से देखोगे तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, 34। अब जैसे 34 आया तो क्या एचसीएफ क्या होगा, या तो 34 होगा या तो 34 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। अब 34 का फैक्टर क्या क्या होगा, और 17 एंड 2 होगा या फिर नहीं। 1 तो नहीं ले सकते, 1 का क्या है, ठीक है। अब देखिए, अब 34 से सबसे, और दूसरा बात, सबसे पहले बात समझ के डिफरेंस निकाले, सबसे मिनिमम डिफरेंस जो था 34 आया, ठीक है। अब या तो 34 एचसीएफ होगा या तो 34 का कोई ना कोई फैक्टर होगा, या तो 17 होगा या फिर 2 होगा। अब देखना है कि 34 से सारा नंबर कट रहा है, तो देखोगे एक चीज ध्यान से दिखेगा आपको, 187 ये एक ऑड नंबर है। ये एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर है मतलब ये ऑड से ही कटेगा, इवन से नहीं कट सकता है। तो जो भी आपका यहाँ पे जो दिख रहा है, इसमें अगर जो भी इवन नंबर है उससे ये नंबर कट ही नहीं सकता। तो बचेगा कौन, ओनली और 17। न 34 से कट सकता है न 2 से, क्योंकि ये दोनों इवन है और ये ऑड है, ये कट ही नहीं सकता है। तो बचा कौन, 17। तो 17 के अलावा कोई आंसर हो ही नहीं सकता है। अगर, लेकिन एक चीज और, अगर हो सकता है कि 17 से ये सारा नहीं कटे तो भी ये 17 नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा, सिर्फ 1। बट अब जब ध्यान से देखोगे सारा का सारा नंबर 17 से डिवाइड हो रहा है, मतलब एचसीएफ क्या हो गया, 17। आई होप आपको ये क्वेश्चन, सबसे पहला एग्जांपल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं दूसरा एग्जांपल लिखता हूं, तब तक पॉज लेता हूं। ओके, ये रहा दूसरा क्वेश्चन। इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और अच्छे से क्वेश्चन देखिए और कैसे बनाना, क्या अप्रोच है, पहले ही आप जानते हो क्या करना है, क्योंकि इससे पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो क्या किया जाएगा। जैसे कि अगर सेम रिमाइंडर बचे या फिर रिमाइंडर दिया हुआ रहे तो क्या करते थे। सबसे पहले क्या करते थे, जैसे कि क्वेश्चन पढ़ते ध्यान से, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच विल डिवाइडेड by this and leaves remainder equal in each case। हर केस में इक्वल। मैं बोला था एक, या तो एक बार रिमाइंडर दे देगा कि कितना है, या तो दे देगा कि हर बार सेम आ रहा है। तो क्या करते थे, देखिए अगर रिमाइंडर देता तो ये इनसे रिमाइंडर को घटाते, इससे घटाते, इससे घटाते रिमाइंडर को, जो भी आता डिफरेंस उसका एचसीएफ निकाल देते, वही रहता आंसर। बट यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर नहीं दिया है, तो क्या बोला था, एक्स वाई जेड था तो वाई माइनस एक्स, एक्स माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, वही करना था ना। तो करते हैं, सबसे पहले क्या होगा, 4 6 6 5 माइनस 1305, सबसे पहला चीज, ठीक। दूसरा 6 9 0 5 माइनस 4 6 6 5, दूसरा। और तीसरा नंबर क्या आएगा, इधर आपको दिख रहा है ना, 6 9 0 5 माइनस 1305, ठीक है। अब पक्का बात है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट,
जब आप इन सबों का डिफरेंस निकालेंगे, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, तो ये आएगा। तो जो भी डिफरेंस आएगा उसका HCF निकाल दो, HCF ऑफ दिस निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब HCF निकालने के लिए क्या करते थे, देखेंगे मिनिमम डिफरेंस किसका नजदीक होगा, क्या इसका डिफरेंस नजदीक आएगा कि या फिर इसका या फिर इसका डिफरेंस सबसे नजदीक आएगा। तो आप ध्यान से देखोगे इसका डिफरेंस सबसे नजदीक आएगा, जो कि आएगा 1120। और अब जब आप 1120 को जब ध्यान से आप देखोगे तो सारा का सारा नंबर को डिवाइड कर पा रहा है ये खुद से, ये इससे डिवाइड हो जा रहा है। मतलब अगर इसके नीचे में 1120 लिखूं, इसके नीचे में 1120 लिखूं, इसके नीचे में 1120 लिखूं, ये तीनों को परफेक्टली डिवाइड कर देता है। मतलब ये क्या हो गया, HCF, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ आ गया। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये रहा तीसरा टाइप का क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसे सॉल्व करने का कोशिश कीजिए खुद से, उसके बाद ही वीडियो को प्ले कीजिएगा। मैं इसे बताता हूं कैसे बनाना। जैसे कि क्वेश्चन जैसे आया, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइडेड 122 एंड 243 लीव्स रिमाइंडर 2 and 3। ठीक है, अब रिमाइंडर हर बार अलग अलग बच रहा है। तो क्या बोला था, अगर रिमाइंडर अलग अलग बचे तो जो नंबर है सीधा डिफरेंस निकालो, जो भी डिफरेंस आया उसी का HCF निकाल दो आंसर। जैसे ये क्वेश्चन आया तुरंत निकालना है, इसका डिफरेंस निकाल दो, कितना आएगा 120 पहला का, इसका डिफरेंस निकाल दो, कितना आएगा 240 दूसरा का। ठीक है, और इन दोनों का अगर आप HCF निकाल देते हो तो आपको सीधा आंसर मिल जाएगा। क्या होगा HCF निकालना है तो सीधा डिफरेंस निकालेंगे 120। क्या डिफरेंस इन दोनों को काट पा रहा है, तो आप बोलोगे हाँ 120 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो यही हो गया HCF और यही हो गया आंसर। ठीक है, अगर इससे, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं ये अच्छा से समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन, ये तीनों टाइप का क्वेश्चन जितना भी था, तीनों टाइप का क्वेश्चन बता दिया। ठीक है, अब क्या करना है, एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए। जैसे कि अगर तीन नंबर है x, y, z, और बोल रहा है रिमाइंडर सेम बच रहा है, तो क्या करोगे आप, करोगे x माइनस वाई, y माइनस z, z माइनस एक्स, और डिफरेंस जो भी आएगा आंसर लिख दोगे। ठीक है, बट अगर आपके पास दो ही नंबर है दिया है क्वेश्चन में, एक x एक y, तो अब आप बोल रहा है कि रिमाइंडर सेम बच रहा है। जैसे कि इसमें क्या दिया है, अलग अलग रिमाइंडर दिया है, 2 और 3 बच रहा है, तो सीधा डिफरेंस निकाल दिए। उसमें क्या बोल रहा है, बस सेम रिमाइंडर बच रहा है। कितना रिमाइंडर है नहीं दिया, अगर कितना दे देता तो सीधा डिफरेंस निकालते और आंसर। अगर सेम ही देता, मान लो दे देता 2 नंबर है x एंड y और रिमाइंडर हर बार q बच रहा है, तो क्या करते, x माइनस क्यू, z माइनस वाई माइनस क्यू, जो भी आता डिफरेंस उसका HCF निकाल देते। ठीक है, यहां तक ठीक है, बट अब डिफरेंस नहीं दिया है तो क्या, तब उसमें क्या अप्रोच लेंगे, उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक नोट बनाते हैं। वो नोट को ध्यान से सुनिएगा, मैं इसे मिटा के नोट के बारे में लिखता हूं। ओके, ये नोट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा क्वेश्चन है जो कोई दो नंबर है x एंड y और बोल रहा है सेम रिमाइंडर है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ये नोट अगर आपको नहीं पता होगा तो आप एक स्टेप भी नहीं बढ़ पाओगे तो कि कैसे सॉल्व करें। तो इस बेस पे क्वेश्चन बहुत सारा आ भी चुका है, प्रीवियस ईयर CGL हो, MTS हो, या फिर किसी में भी एग्जाम में आ चुका है इसी क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले नोट को समझते हैं। नोट क्या है, इफ two number are divided by their difference or factor of difference, then leaves same remainder। इसका कहने का क्या मतलब है, अगर कोई दो नंबर है, जैसे कि मान लो इस लैंग्वेज से नहीं समझ आया तो एग्जाम्पल से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कोई दो नंबर है, जैसे कि 29 एंड 39, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। क्या है, 2 नंबर बोला, 2 नंबर लिख दिए, आर डिवाइडेड बाय देयर डिफरेंस। अब इसका डिफरेंस से इतने डिवाइड करना है, इसका डिफरेंस क्या है 10, डिवाइडेड बाय देयर डिफरेंस और फैक्टर ऑफ डिफरेंस। अब फैक्टर क्या है डिफरेंस का, एक तो होगा 5, एक तो होगा 2। ठीक है, दो बात ही बोला है, एक तो 5 होगा, एक तो 2 होगा। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। दो नंबर था, 2 नंबर ले लिए, बोल रहा है उसका डिफरेंस से डिवाइड करेंगे। अगर जैसे कि उसका डिफरेंस क्या है 10 से डिवाइड करेंगे, या तो उसका फैक्टर से, डिफरेंस का फैक्टर से डिवाइड करेंगे, जैसे 5 और 2 से, तो क्या होगा, लिव्स सेम रिमाइंडर आएगा। जैसे कि अगर आप
29 और 39 को 10 से डिवाइड करो, एक बार 10 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या क्या बचेगा बताओ, रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 9 एंड 9, सेम रिमाइंडर आया। और दूसरा केस में कलर चेंज करते हैं, दूसरा केस में 29 39 को आप 5 से डिवाइड करो एक बार, और एक बार फिर 5 से डिवाइड करो तो क्या आएगा रिमाइंडर, देखते हैं कितना आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 4 एंड 4, ठीक है। ये दोनों सेम होना, ये नहीं बोलना कि अब 9 9 हो जाए, ये 4 तो 4 4, ठीक है। और एक जगह देखते करके जैसे 29 अभी इन्हें की सॉरी 39, अब किससे डिवाइड करना है, इसका डिफरेंस का फैक्टर एक और क्या बचा हुआ 2, तो जब इसका रिमाइंडर निकालोगे तो क्या आएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर आएगा 1 एंड 1। आई होप अब आपको इस नोट का मतलब समझ आया होगा क्या होता है। किसी भी कोई भी दो नंबर है उसका अगर डिफरेंस डिवाइड करोगे या तो डिफरेंस का कोई भी फैक्टर से डिवाइड करोगे ना, रिमाइंडर हर बार इक्वल आएगा, हर बार इक्वल आएगा। जैसे कि 9 9 4 4 1 1 आया ना, ठीक है। ये नोट देख लिए। अब इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन आ चुका है, वो कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। ये रहा उस नोट के बेसिस पे एक क्वेश्चन। अगर वो नोट आपको पहले से पता है तो अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और बहुत स्टूडेंट स्टक हो गए थे कि कैसे सॉल्व होगा आखिर में ये। तो अब आपको पता है, क्वेश्चन देखते के साथ आपको समझ आ जाना चाहिए क्या करना है आपको। टू नंबर 225 एंड 147 आर डिवाइडेड बाय 2 डिजिट नंबर, देन लिव्स सेम रिमाइंडर, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर पॉसिबल। अब इसमें डायरेक्ट आपको आंसर नहीं पूछ सकता है कि क्या होगा, आंसर बताओ। क्यों? क्योंकि ना आपको रिमाइंडर दिया है, बस बोल रहा है सेम रिमाइंडर बचता है और 2 नंबर है। तब आपको क्या करना है, अप्रोच देखिए। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल, कितने 2 डिजिट के कितने नंबर पॉसिबल है। जैसे क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि आपके पास 2 नंबर है 2 2 5 एंड 1 4 7, ठीक है। 2 2 5 एंड 1 4 7, ठीक है। अब आपको पता है क्या बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, सेम रिमाइंडर बचता है, ठीक है। सेम रिमाइंडर बचता है अगर इसके किसी एक नंबर से डिवाइड किया जाता है, किसी अलग अलग नंबर से डिवाइड किया जाता है, सेम रिमाइंडर बचता है। तो कितने दो डिजिट के कितने नंबर पॉसिबल है कि सेम की डिवाइड करे और सेम। जैसे कि हम लोग 29 और 39 में क्या कर रहे थे, एक बार किससे किए 5 से, एक 5 से किए, एक बार 10 से किए, एक बार 2 से डिवाइड किए, ठीक है। और रिमाइंडर हर बार सेम आया। उसी तरह से यहाँ पे 2 डिजिट का कितना सारा नंबर, कौन कौन सा नंबर नहीं पूछेगा, कितना सारा नंबर है, कितना टाइप का नंबर है जो कि आपको ये डिवाइड करे और सेम रिमाइंडर आए। तब आपको ये कॉन्सेप्ट अब पता है कि कैसे सोचना है। अब इसमें क्या सोचोगे आप, सीधा आप सोचोगे कि सीधी सी बात है, अगर मैं किसी 2 डिजिट का डिफरेंस से इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो सीधी सी बात है रिमाइंडर सेम आएगा या फिर नहीं आएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है 78, अब 78 हो गया। अब सीधी आपको पता है कि 78 एक ऐसा नंबर है, अब आपको पता है 78 ऐसा एक नंबर है दोनों को डिवाइड करने पर रिमाइंडर सेम आएगा। ये नहीं है कि दोनों को परफेक्टली डिवाइड हो जाए, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। क्या आएगा, सेम रिमाइंडर आएगा। ये बात सबसे पहली बात, अगर पूरा डिविजन हो जाता तो यही तो HCF बन जाता, बट ऐसा नहीं हो रहा है। क्या अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कोई भी 2 नंबर का डिफरेंस आप निकालोगे और इन दोनों को डिवाइड करोगे, अगर मैं 78 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर दोनों में सेम आएगा। जो भी रिमाइंडर इसमें R आएगा, इसमें तो इसमें भी R ही आएगा। तब अब इसका एक पहला नंबर ये पता चला, तो इसका कोई दूसरा पॉइंट क्या पता है, इसका अगर दूसरा कोई फैक्टर होगा तो वो भी उससे भी डिवाइड करेंगे तो सेम रिमाइंडर आएगा। तो 78 का फैक्टर क्या होगा, अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 39, और ठीक है। उसके बाद फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 26, है ना। फैक्टर निकालते कैसे, ऐसे ही। तो अब 4 से डिवाइड करना चाहेंगे तो 4 से नहीं कटेगा, और उसके आगे जब देखेंगे तो इसका आ जाएगा 13, 6 से डिवाइड करेंगे तो
ठीक है, 5 से नहीं हुआ, जैसे कि सबसे पहले किसे किए, 2 से डिवाइड किए, फिर 3 से किए तो 4 से नहीं हुआ, 5 से नहीं हुआ तो 6 से किए तो हो गया। तो फैक्टर ऐसे ही निकलता है। ठीक है, अब इसका फैक्टर आ गया, अब इसके आगे फैक्टर इसका नहीं है, 78 का इतना ही फैक्टर है। और हमें क्या पता है, अब 78 एक ऐसा नंबर है जो कि इन दोनों को डिवाइड करेंगे अगर हम 78 से, और 78 से तो रिमाइंडर सेम आएगा। तो यहाँ पर भी तो क्या लाना है, रिमाइंडर सेम लाना है। सबसे पहला नंबर, सबसे एक नंबर पता चल गया कि कौन सा, 78, और दूसरा कौन सा होगा, 39। मतलब यहाँ पे अगर 78 के जगह में हम लोग 39 भी रखेंगे तो और डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर सेम आएगा। और तीसरा कौन हो गया, 26 एंड चौथा 13। मतलब ये चारों नंबर है जिन्हें डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर आएगा। तीसरा 26 एंड फोर्थ 13। अब क्या पूछा है, हाँ 2 डिजिट का कितने डिजिट, 2 डिजिट का हमको पता करना है बस, 2 डिजिट का। अब 2 डिजिट ये भी है, ये भी है, ये भी ये है। आंसर कितना हो गया, 4। ऐसा कितने नंबर पॉसिबल है, 4 नंबर पॉसिबल है जो कि इन दोनों को डिवाइड करेंगे और सेम रिमाइंडर आएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैं देखता हूं अगर कोई इस बेसिस पे और कोई एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा तो उसे भी सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको नहीं समझ आया, वीडियो को बैक करके फिर से रिवाइंड करके देख लेना। ओके, 1 मिनट। ये क्वेश्चन आपके लिए है, 5th नंबर क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन मिटाया नहीं, बस डिजिट चेंज किया। और ये सीजीएल मेंस में एग्जाम में क्वेश्चन में आ चुका है, सेम टू सेम क्वेश्चन। डिजिट सेम था 8752272 और सेम क्वेश्चन, 2 नंबर दिस एंड दिस आर डिवाइडेड बाय, यहां पे ना बस 2 डिजिट की जगह में क्या था पता है, 3 डिजिट। ठीक है, 3 डिजिट नंबर। ओके, और सेम रिमाइंडर बच रहा था, हाउ मेनी 3 डिजिट, नहीं 1 सेकंड, क्वेश्चन में कुछ चेंजेस था। अब ये रहा सेम टू सेम क्वेश्चन, क्या था, 2 number this and this are divided by a 3 digit number, then leaves same remainder, find a digital sum of that number। मतलब उसका डिजिटल सम बताना है, वो जो 3 डिजिट का नंबर जिसे डिवाइड किया गया उसका डिजिटल सम बताना है। ठीक है, कैसे बनाना है, सबसे पहले आपको पता है क्या, 875 आप लिख लोगे, उसके बाद 2272 लिख लोगे। अब सीधी सी बात है, आपको पता है इन दोनों का डिफरेंस या फिर इसका फैक्टर ही होगा जो रिमाइंडर तभी सेम आएगा। ये जो वर्ड है ना, सेम रिमाइंडर, ये हिंट देता है आपको कि सेम रिमाइंडर कब आएगा, जब इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड करेंगे। जैसे कि इन दोनों का डिफरेंस अगर डिवाइड करेंगे, जैसे कलर चेंज कर लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 1397। ठीक है, 1397। अब ये तो हो गया 4 डिजिट का नंबर, ये 4 डिजिट का नंबर है जो कि इन दोनों को डिवाइड करेगा तो सेम रिमाइंडर आएगा। ठीक है, बट नहीं, 4 डिजिट का नंबर, यहां बात क्या हो रहा है किसका, 3 डिजिट का। अब 3 डिजिट में जाने के लिए इसका फैक्टर जानना होगा। अब फैक्टर क्या होगा पता है इसका, 11 × 127। अब आप जब ध्यान से देखोगे तो बस एक नंबर आपको दिखेगा 127 जो कि 3 डिजिट का है, 3 डिजिट का है 127। सीधी सी बात है, बस यही एक नंबर है जो कि इसको डिवाइड करने पे सेम नंबर रहेगा। तो इसका डिजिटल सम क्या होगा, 1 + 2 + 7 = 10। आंसर सेम क्वेश्चन और आंसर भी सेम। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा सारा का सारा कॉन्सेप्ट कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको कुछ नोट के बेसिस पे भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाया, अब आपको एचसीएफ का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो नहीं फंसोगे। आगे हम लोग क्या सीखने वाले हैं, एलसीएम और एचसीएफ को दोनों को कंबाइन जब करेंगे तब क्या रिलेशन होता है एचसीएफ और एलसीएम में। ठीक है, और उससे भी क्वेश्चन बहुत सारा बनता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, और अब आपको एलसीएम में दिक्कत नहीं हो रहा होगा अगर आप सॉल्व कर रहे होगे कोई भी बुक से क्वेश्चन, एचसीएफ में नहीं हो रहा होगा। अब एलसीएम एंड एचसीएफ का रिलेशन देखेंगे, उसके बाद तीनों को मिला के एचसीएफ एलसीएम का आज तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उससे एक ही वीडियो में, चाहे 1 घंटा लगे 2 घंटा लगे, एक ही वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है मेरे, थैंक यू, बाय बाय।